everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने देखा था न्यूमेरिकल, that is third न्यूमेरिकल. ठीक है, हम तीसरा न्यूमेरिकल ऑलरेडी देख चुके थे हमारे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट का और बेस केवीए का, मीन्स शॉर्ट सर्किट केवीए का, बेस केवीए का नहीं, शॉर्ट सर्किट केवीए का. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो फाइंड आउट करनी थी हमने पिछले ट्यूटोरियल में देख ली थी. तो आज हम और एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं, दैट इज फोर्थ ट्यूटोरियल. अलग अलग टाइप के ट्यूटोरियल हम ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है हर एक ट्यूटोरियल, हर एक न्यूमेरिकल में. ओके, तो आज जो न्यूमेरिकल देखने वाले हैं वो पिछले न्यूमेरिकल से थोड़ा सिमिलर है पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ठीक है, देखते हैं क्या है. 2 जनरेटर्स ऑफ 11 kV. अब 11 kV के लाइन पे 2 जनरेटर, दैट इज 3 फेज लाइन एंड 3000 kVA हैविंग सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ 15%. अब क्या बताया गया है, 2 ट्रांसफार्मर है 11 kV लाइन पे. ठीक है, 3000 kVA के 2 ट्रांसफार्मर हैविंग सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस. यहाँ पे जो नाम दिया गया है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ये और कुछ नहीं, रिएक्टेंस ही है. ठीक है, ये वैल्यू रिएक्टेंस की ही है, ये जो 15% है. ठीक है, ये सब ट्रांजिएंट नाम जो दिया गया है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, घुमाने के लिए होता है. ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी नहीं है बट इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी ट्रिकी यूज की गई है. ठीक है, तो 2 जनरेटर्स कितने वैल्यू के हैं, 3000 kVA के. तो जनरेटर ए और जनरेटर बी इज ऑफ 3000 kVA along with the 15% reactance. Okay, operate in a parallel. The generator supply power to a transmission line through a 6000 kVA transformer. तो यहाँ पे 6000 kVA का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है. ठीक है, और क्या बताया गया है, ऑफ रेशो 11/20 kV मीन्स, सॉरी ये 20 kV है या 22, एनीवेज इस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, 22 ही ले लेते हैं. ठीक है, जो न्यूमेरिकल में होगा वो होंगे. अभी मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है, क्योंकि डायग्राम में यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू है, क्वेश्चन में थोड़ी अलग वैल्यू है, बट इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं पड़ेगा. आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए. ओके, a 6000 kV transformer of ratio 11/22 kV and having a leakage reactance of 5%. अब यहाँ पे भी थोड़ी ट्रिकी लैंग्वेज यूज की गई है, दैट इज लीकेज रिएक्टेंस. अब लीकेज हो या सब ट्रांजिएंट हो, रिएक्टेंस होता है. तो इस ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5%. ठीक है, कैलकुलेट फॉल्ट करंट एंड फॉल्ट केवीए फॉर 3 फेज. अब फॉल्ट करंट भी निकालना है, दैट इज आईएससी भी निकालना है, और फॉल्ट केवीए मीन्स शॉर्ट सर्किट केवीए भी निकालना है. ओके, तो कौन से पॉइंट पे निकालना है, फॉल्ट ऑन एचटी साइड एंड एलटी साइड ऑफ अ ट्रांसफार्मर. अब ये है हमारा ट्रांसफार्मर. अब 11 केवी से 22 केवी ये कर रहा है, मीन्स ये कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. ठीक है, अब स्टेप अप है मीन्स ये हो गई इसकी प्राइमरी साइड और ये हो गई इसकी सेकेंडरी साइड. तो प्राइमरी साइड पे ऑब्वियसली कम वोल्टेज रहेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी साइड. तो ये कौन सी साइड हो गई, लो टेंशन साइड, और ये हो गई हाई टेंशन साइड. तो दोनों पॉइंट पे आने वाले जो फॉल्ट है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, उसको हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो किसी भी फॉल्ट को नंबर 1 या नंबर 2 नाम आप दे सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ फॉल्ट 1 के लिए एलटी साइड, बट एक्चुअली यहाँ पे F2 लिखना चाहिए था और F1 लिखना चाहिए था. ठीक है, मैं यहाँ पे F2 ही कर देती हूँ, यहाँ पे F1 कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के हिसाब से कंफ्यूजन ना हो. ओके, अब HT साइड और LT साइड पे हमें फॉल्ट जो आ रहा है उसकी वैल्यूज निकालनी है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेस केवी सिलेक्ट करना पड़ेगा. बेस केवी के लिए हमें क्या करना है, अभी पिछले न्यूमेरिकल की तरह ये दोनों ट्रांसफार्मर भी पैरेलल में है, तो इनका एडिशन करके हमें बेस केवी लेना पड़ेगा. ठीक है, तो 2 ट्रांसफार्मर है अभी 3000 kVA मीन्स 3000 प्लस 3000 इक्वल्स टू 6000 kVA. ये हो गया हमारा बेस केवीए. ओके, अब हमें क्या करना है, जनरेटर ए और जनरेटर बी के लिए उसका परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना है. ठीक है, हम क्या करेंगे, जनरेटर ए के लिए तो क्या है फॉर्मूला, बेस केवीए दैट इज 6000
रेटेड के वे कितना है अल्टरनेटर ए का 3000, परसेंटेज रिएक्टेंस कितना दिया गया है 15%। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज 30, ठीक है, ये हो गई एक्स की वैल्यू। वैसे ही हम एक्स भी निकालेंगे। अब एक्स भी निकालने के लिए बेस के वे कितना है जो कि सबके लिए कॉमन रहेगा 6000। अब एक्स बी का भी जो रेटेड रिएक्टेंस है, सॉरी रेटेड केवीए है, वह 3000, दोनों सेम वैल्यू के हैं, ठीक है। 6000 सॉरी 3000 दोनों ही 3000 के। और इसका परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है 15%, बिल्कुल सेम। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी एक्स बी की इन परसेंटेज दैट इज 15%, ओके। अब एक्स और एक्स बी की वैल्यू निकल गई, मीन्स परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, बोथ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसका टोटल हम निकालेंगे। अब इसका टोटल बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का हमें रिएक्टेंस निकालना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के लिए इसकी वैल्यू दी गई है 6000 केवीए, ठीक है। ट्रांसफार्मर की वैल्यू है 6000 केवीए, उसके हिसाब से फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारा बेस केवीए ऑलरेडी कितना हमने सिलेक्ट किया 6000, ये बेस केवीए की वैल्यू है 6000, ओके 6000 है। उसके बाद अब आती है बात रेटेड केवीए की। तो ट्रांसफार्मर का रेटेड केवीए कितना है, ये भी है 6000। और ट्रांसफार्मर का परसेंटेज रिएक्टेंस कितना दिया है 5%। तो एक्सटी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये कैंसिल हो जाएगा। इन ट्रांसफार्मर का परसेंटेज रिएक्टेंस कितना आया 5%, ओके। अब हमें क्या करना है, टोटल रिएक्टेंस निकालना है फॉर दी F1। अब ये F1 है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ F2 मान देती हूँ इसको, क्योंकि लो टेंशन साइड है ना यहाँ पे, ये लो टेंशन साइड के लिए, ये लो टेंशन साइड के लिए नंबर 2 दिया गया है, तो हाई टेंशन साइड के लिए नंबर 1 दिया गया है। उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ओके। टोटल रिएक्टेंस फॉर F2। अब F2 के लिए, F2 है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो F2 के लिए F2 से पहले, ये F2 के, ये F2 यहाँ पे है और F2 के पहले का एरिया आता है इतना। तो इतने एरिया में क्या क्या आ रहा है, अल्टरनेटर ए और अल्टरनेटर बी, इन दोनों के रिएक्टेंस इसका टोटल करना है, जो भी परसेंटेज रिएक्टेंस आए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल करेंगे हम, दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी। कितना आएगा 30 प्लस 30 सॉरी पैरेलल में आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों अल्टरनेटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसके रिएक्टेंस को भी पैरेलल में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितने आया 30, सॉरी जो एक्स ए है हमारी, उसकी वैल्यू कितनी आई 30, और एक्स बी की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू भी तो 30 आएगी, मैंने गलती से लिख दिया, पर इसकी वैल्यू भी 30 ही आएगी, ठीक है। दोनों के दोनों एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू 30 ही आएगी, ठीक है। सॉल्व कर दिया, मैंने गलती से लिख दिया, आप माइंड मत कीजिए। उसके बाद आता है 30 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब 30 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 30 कितनी आएगी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15। तो हमारा जो टोटल रिएक्टेंस है फॉर द फॉल्ट 2 मीन्स ऑन द लो टेंशन साइड, फॉर द लो टेंशन साइड कितनी है 15, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट केवीए फॉर दी फॉल्ट 2, ठीक है। हमें फॉल्ट 2 के लिए निकालना है, क्योंकि हम लो टेंशन साइड का पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि लो टेंशन साइड पहले आ रही है, इसलिए हम उसका पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फॉल्ट 2 के लिए पहले निकालेंगे।
फॉल्ट 2 के लिए पहले निकालेंगे शॉर्ट सर्किट केवी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है शॉर्ट सर्किट केवी का बेस केवी इंटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स। तो बेस केवी कितना है हमारा 6000 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स। अब फॉल्ट 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो अभी जो हमने निकाला वही हम पुट करेंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर बी के लिए निकला हुआ है, दैट इज 15%, और लो टेंशन साइड में इन्हीं दोनों का काम है, ठीक है। 15 शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू कितनी होगी अब 40,000। आप ये सारे कैलकुलेशंस एक बार करके देखिए, हो सकता है मुझे आंसर भी बराबर पता हो लेकिन मैं गलती से लिख दूं कहीं, ओके, समझाने के चक्कर में। तो आप कैलकुलेशन करके देखिए खुद से, ठीक है, और सॉल्व करके देखिए, देख के ही सॉल्व करके देखिए, आपको सारे का सब समझ में आ जाएंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमने क्या किया, फॉल्ट 2 के लिए शॉर्ट सर्किट के भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, फुल लोड करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। फुल लोड करंट निकालना पड़ेगा। फुल लोड करंट के लिए फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू √3 इंटू वी, आई मीन आई इज इक्वल्स टू P अपॉन √3V, ठीक है। तो अब P कितना है हमारा 6000, क्यों, क्योंकि ये हमारा बेस केवीए है। बेस केवीए की वैल्यू हम एज ए पावर लेते हैं, ठीक है। पावर मीन्स वोल्ट इंटू करंट, ठीक है। अब बेस केवी की वैल्यू, बेस के ये जो दिया गया है ये हमें एज ए पावर लेना है, तो कितनी है 6000 है हमारे बेस केवीए की वैल्यू। अब हमें केवीए में नहीं चाहिए, वीए में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻³ ठीक है, और √3 इंटू वी। अब वी कितना है, हमारे लाइन का वोल्टेज कितना दिया गया है, हमारे लाइन का वोल्टेज कितना दिया गया है 11/22, ओके। और हमें लो टेंशन साइड के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे 11 की वैल्यू लेंगे, ओके। इलेवन इंटू 10⁻³ क्योंकि वो केवीए में दिया गया है ना, ये जो वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू है वो किस में है, केवी में है, केवी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे केवी में है, तो इस के को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10⁻³। अब फुल लोड करंट की वैल्यू कितनी आएगी 314.91 एम्पियर, ओके। तो ये हो गया हमारा फुल लोड करंट। अब हमें क्या निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट फॉर दी फॉल्ट 2, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला क्या है, I इंटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स, क्योंकि हमें फॉल्ट 2 के लिए निकालना है। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो निकला, जो फुल लोड करंट निकला हुआ है, ठीक है, फॉर दी फॉल्ट 2 वो हमें पुट करना पड़ेगा 314.91 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स, जो हमने फॉल्ट 2 के लिए लिया था, उसकी वैल्यू क्या है 15, और हमारा ISC कितना निकलेगा 2099.4। ये हो गई हमारे ISC की वैल्यू, ओके, ये हो गई हमारी ISC की वैल्यू। अब हमने फॉल्ट 2 के लिए तो सारी चीजें निकाली, अब हमें क्या करना है फॉल्ट 1 के लिए निकालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया हमारा F1 के लिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारा F1 है वो कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे हाई टेंशन साइड पे, ठीक है। अब हाई टेंशन साइड तो सेकेंडरी साइड में है, तो इसके जो पहले आने वाली चीज है दैट इज ये इतना पूरा सेक्शन, एक मिनट, पूरा का पूरा इतना सेक्शन आएगा, ये पूरा का पूरा इतना सेक्शन आएगा, क्योंकि ये फॉल्ट 1 के पहले आया है। फॉल्ट 2 के लिए हमने सिर्फ इसकी वैल्यू ली थी, अब फॉल्ट 1 के लिए इसकी, इसकी और इसकी भी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे।
अब टोटल रिएक्टेंस निकालना है फॉल्ट 1 के लिए। अब XA और XB पैरेलल में हमें पता है, यह XA XB पैरेलल में है और ये ट्रांसफार्मर के परसेंटेज रिएक्टेंस के साथ सीरीज में है, तो इसीलिए हमने इस फॉर्मूला के हिसाब से पुट किया। ओके, इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये पुट किया, फॉर्मूला ऐसा आएगा। तो वैल्यू कितनी आई हमने XA और XB का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला था, परसेंटेज रिएक्टेंस फॉर द फॉल्ट 2 हमने निकाला था, तो कितनी आई थी वैल्यू 15। और XT की वैल्यू कितनी है, हमने कितनी निकाली XT की वैल्यू, ये है XT की वैल्यू, दैट इज 5। ओके, XT की वैल्यू आई 5%, तो ये कितना होगा परसेंटेज रिएक्टेंस फॉर द फॉल्ट 1, 20%। अब ये इस परसेंटेज रिएक्टेंस का यूज करके हम फॉल्ट 1 की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे करेंगे, हमें शॉर्ट सर्किट केवीए निकालना है फॉर द फॉल्ट 2। अब पूरा का पूरा जो टोटल रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर न्यूट्रल टू फॉल्ट पॉइंट 2, सॉरी फॉल्ट पॉइंट 1, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिए थे। फॉल्ट 2 के लिए तो हमने ऑलरेडी निकाला, अब हम निकालेंगे फॉल्ट 1 के लिए। ओके, ये है हमारा फॉल्ट 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट केवीए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेस केवीए इंटू 100/x, बेस केवीए इंटू 100 परसेंटेज x। यही वैल्यू हमें पुट करनी है। बेस केवीए कितना है हमारा 6000 इंटू 100 परसेंटेज x कितना निकाला हमने यहाँ पे 20 निकला फॉल्ट 1 के लिए, ठीक है। तो 20 और फॉल्ट शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू कितनी आएगी, शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करके 30,000, ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट केवीए। ओके, ये है हमारा शॉर्ट सर्किट केवीए। अब शॉर्ट सर्किट केवीए हमने फॉल्ट 1 के लिए निकाला, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फुल लोड करंट इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई इज इक्वल्स टू पी कितना लिया हमने 6000 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये केवीए में है तो हमें इसको के को इसमें रखना पड़ेगा और ये रहेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अब P की वैल्यू तो हमने पुट कर दी √3 इंटू V की वैल्यू अब हम क्या लेंगे 22 इंटू 10⁻³। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट 1 के लिए हम निकाल रहे हैं। फॉल्ट 1 कहाँ पे आ रहा है, HT साइड, और HT साइड कौन सी होगी, ये हमने 11 की वैल्यू वोल्ट की LT साइड के लिए ली थी, तो HT साइड के लिए हम क्या लेंगे 22 की, क्योंकि 22 के भी बड़ा है और कौन सी साइड पे आता है, हाई टेंशन साइड पे आता है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे 22। ओके, 22 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये के में है और ये कौन सी वैल्यू होगी V, ठीक है, ये V और ये V। अब I की वैल्यू कितनी निकलेगी 157.45 एम्पियर, ठीक है। अब ये हो गई हमारी फुल लोड की वैल्यू, फुल लोड करंट की वैल्यू। अब हमें निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट फॉर फॉल्ट 1, ठीक है। अब फुल लोड करंट की वैल्यू कितनी निकली हमारी 157.45, वो यहाँ पे डालेंगे 157.45 इंटू 100 परसेंटेज एक्स। अभी परसेंटेज एक्स जो हमने निकाला F1 के लिए कितना निकाला, ये कितना निकाला 20, ये आएगी इसकी वैल्यू, ओके। और IC कितना निकलेगा हमारा 787.25 एम्पियर,
ये निकल गया हमारा फॉल्ट 1 के लिए शॉर्ट सर्किट करंट। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्व किया फॉल्ट 1 और फॉल्ट 2 के लिए बेस के वे सिलेक्ट करके, इन दोनों का बेस के वे सिलेक्ट करके टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस निकाल के फुल लोड करंट और परसेंटेज रिएक्टेंस की मदद से बेस के वी और हमने हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो निकाला। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी जो सारा का सारा जो गिवन डेटा है वो चेक कीजिए। ओके, गिवन डेटा चेक करने के बाद स्टेप्स फॉलो करके फॉर्मूलाज का यूज करके समझ के पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। ओके, देख लीजिए पूरा का पूरा, और ट्यूटोरियल बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ जाएंगे, डेफिनेटली ये बहुत इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और एक न्यूमेरिकल है और कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।